राधे राधे। आज हम बात करते हैं 16 संस्कारों में द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार के बारे में। पुंसवन संस्कार कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्यों किया जाता है पुंसवन संस्कार। तो संस्कार से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि संस्कार से सभ्यता, ज्ञान और पुष्टता प्राप्त हो जाती है। पुंसवन नाम संस्कार द्वितीय संस्कार है। इसकी विधि तीसरे माह में की जाती है। बालक जब गर्भ में होता है तो मां को संस्कारवान और मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए तीसरे महीने में पुंसवन नाम संस्कार का कार्यक्रम किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको जान लेते हैं। जब गर्भ में बच्चा पलता है तो तीसरे महीने में उसकी मन की पुष्टता होती है। मन में जो विचार प्रकट होते हैं, अच्छे विचार प्रकट हों, इसलिए पुंसवन नाम संस्कार किया जाता है। मां को बौद्धिक क्षमता के साथ मानसिक संतुलन में रहना चाहिए। आनंद से भगवान का भजन, भगवान की कथाएं, भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा वह बौद्धिक क्षमताओं से पूर्ण होगा। मनः स्थिति उसकी बहुत अच्छी होगी। क्यों? हमने पुंसवन नाम संस्कार किया है। इसकी विधि क्या है? आचार्य को बुला करके गौरी गणेश वरुण भगवान कलश को स्थापित करके पूजन करना चाहिए और भगवान शांब सदा शिव की आराधना करना चाहिए। इसमें गर्भस्थ शिशु के मनोविकार के निवारण के लिए पूजन पाठ, हवनादि कर्म कहीं कहीं करते हैं। सभी प्रकार की औषधियां, जैसे गिलोय है जिसको हम गुरुज के नाम से जानते हैं, दूर्वा है, सुगंधित धूप है, इसको मां अपने नाग के द्वारा अपने अंदर प्रवेश करे, जिससे बालक को निरोगता, पुष्टता प्राप्त होती है। बच्चा निरोगी होता है। गर्भस्थ शिशु को सभी प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि हमने औषधियों का पान कर लिया श्वासा के द्वारा। और प्राचीन काल में तो नाक से इसका जो है रस प्रदान किया जाता था, और अभी लोग श्वासा से इसको सूंघ करके औषधियों से अपने बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें वैदिक मंत्रों का आचार्य लोग पठन पाठन करते हैं। अद्भ्याः मरुतः आदि आदि श्लोकों से इसका जो है वाचन करके बच्चे को दीर्घजीवी और निरोगता प्रदान करते हैं। भगवान महेश्वर का पूजन करने से बच्चा निरोगी और दीर्घजीवी प्राप्त होता है। इसलिए पुंसवन नाम संस्कार महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही आचार विचार नियम संयम से करना चाहिए। वैदिक आचार को बुला करके पुंसवन नाम संस्कार को कराएं, जिसमें मुख्यतः भगवान गणेश और भगवान श्री शांब सदाशिव का पूजन करना चाहिए। जो मां है उसको बहुत ही साधारण से जीवन व्यतीत करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। आचार विचार नियम संयम से रहना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जिससे बालक पुष्ट होकर के विद्या बुद्धि में निपुण होगा और उसको आत्मबल प्राप्त होगा। क्योंकि जो मना स्थिति है, सोचनीय शक्ति है, उसकी बहुत ही उत्कृष्ट होगी, प्रखर होगी। इसलिए पुंसवन नाम संस्कार किया जाता है। शास्त्र में यहां भी बतलाते हैं
कि यदि पुंसवन नाम संस्कार में कामना की जाए कि मुझे संतान प्राप्त हो, तो वह भी यहाँ पर प्रभु की कृपा से बच्चे में पुत्र ही होने का योग भी बन जाता है, ऐसा भी शास्त्र सम्मत है। इसलिए आप सभी को द्वितीय 16 संस्कारों में पुंसवन नाम संस्कार का आप सभी के सामने हमने बताया। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।